विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, बोले परम पूज आचार्य गुरुदेव 61 प्रज्ञा सर्जमा मुनि राज्य की। जब से हमने होश संभाला है तब से भगवान जिनेंद्र के दर्शनों के लिए या तो हम गए हैं या ले जाए गए। ले जाए गए तब भी भगवान के दर्शन किए और गए तब भी भगवान के दर्शन किए। भक्तों को दर्शन करते हुए देखकर उन ज्ञानियों ने, उन विद्वानों ने सोचा कि जो दर्शन कर रहे हैं उन्हें नमोकार मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं आता है और वे भगवान के सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान को देखते हैं। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोहे सभ्य सावणम, एसो पंच नमो यारो सब पावपणाशनो मंगलाणम च सभ्यसिम पढ़ मम होई भगवन नमोस्तु भगवन। चलते बने, इससे ज्यादा कुछ नहीं आए। तो हमारे ज्ञानी विद्वानों ने हम लोगों की मंद बुद्धि को देखते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति परक गीतों की संरचना की, जिनके नाम विविध प्रकार से प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने देव स्तुति ही कहा। देव स्तुति लिखते हुए एक अति प्राचीन, पहले समय में पाठशालाओं में पढ़ाई जाने वाली स्तुति, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भवजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यातम का होए विनाश। आजकल ये स्तुतियां आउट ऑफ डेट हो गई, सिलेबस से बाहर निकाल दी गई, क्योंकि नई नई स्तुतियां लिख ली गई तो वो उसमें सम्मिलित हो गई, पुराना कोर्स चेंज हो गया। उदाहरण के तौर पर जिन किताबों को पढ़ करके हम पढ़े लिखे बने, आज की किताबों को देखें तो हमने जो पढ़ा है वो ना कहानी है, ना वो किस्से हैं, ना वो कथानक है, ना वो प्रसंग है, ना वो चैप्टर है, सबका सब चेंज हो गया। नहीं तो हमने बचपन में पढ़ा, बड़े सवेरे मुर्गा बोला चिड़ियों ने अपना मुंह खोला है। आज ढूंढे ढूंढे ना मिले, लाल बुजक्कड़ बूझ के और ना बूझो कोई, पाँव में चक्की बांध के हिरना कूदो होए, हमने पढ़ा। आपने ही पढ़ा होगा दिनेश भाई, ये पढ़ा है। हुई बहुत दिन बुढ़िया, एक चलती थी लाठी को टेक है, उसके पास बहुत था माल, उसको जाना था ससुराल, मगर राह में चीते शेर लेते थे बुढ़िया को घेर। अब कितना याद करके सुनाऊं, बचपन में पढ़ा था। ऐसी ऐसी कहानियां हमने पढ़ी, आजकल वो सब आउट ऑफ डेट हो गए। वैसे ही वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अपूर्ववास, बड़ी प्यारी स्तुति पंडित दरबारी लाल जी ने 8 पदों में भगवान जिनेंद्र की स्तुति की। अब 8 दिनों तक हम इन्हीं 8 पदों पर क्रमशः एक एक करके चर्चा करेंगे। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, ये सच्चे देव का स्वरूप है, जिसने राग देश का मार्ग जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में। इन 4 पंक्तियों की प्रारंभिक 2 पंक्तियों को हम देखते हैं तो वो 2 पंक्तियां
वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, इन तीन वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी को पारिभाषित करती हैं। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, जिनने राग द्वेष काम आदि को जीत लिया है वो वीतरागी। सब जग जान लिया, जिन्होंने संसार को जान लिया है, समझ जगत को, वो सर्वज्ञ है। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो, हितोपदेशी। तो यहां पर हमने सच्चे देव का जो स्वरूप है, जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, उसे ही जिन शासन सच्चा देव मानता है। ये जो माथा है ना, बड़ा कीमती है। ऐसा नहीं कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो, जहां जाते हैं वहीं पर मत्था टेक देते हैं। अरे ये तुम्हारा माथा है, नारियल नहीं है कि कहीं भी फोड़ दो। क्या ये वहां ही झुकना चाहिए जहां पर इसे झुकाने जैसे चरण विद्यमान हो। कहीं भी इस माथे को मत झुका देना। ये माथा सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही झुकाने के लायक है और कहीं पर भी नहीं। लेकिन हम तो वे लोग हैं जो अपना काम सिद्ध करने के लिए या लंबी लकी खड़ी हुई कतार को देखते हुए सच्चाई का आकलन कर लेते हैं और उनकी तरह हम भी माथा झुकाने को तैयार हो जाते। भीड़ से सच्चाई का कोई संबंध, भीड़ से सच्चाई का कोई संबंध, भीड़ भेड़ों की होती है, शेरों की नहीं। भीड़ भेड़ों की होती है, शेरों की नहीं होती। और भेड़ के बारे में जानते हो, एक जहां जिस गड्ढे में गिरती है सारी, एक जहां जाती है सारी, वो भेड़ है। यदि आप भी ऐसा ही चल रहे हो तो आपकी चाल भेड़ चाल, आपकी चाल, और आप जहां पर जाकर के गिर रहे हो तो भेड़ की तरह ही गिर रहे हो। मैं लोगों से कहता हूं, जहां ये माथा झुका रहे हो, झुकाने से पहले देख लो कि वह माथा वहां झुकाने लायक है या नहीं है। इसीलिए वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, हे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी प्रभो, मैं आपके पावन पुनीत श्री चरणों में माथा झुकाने के लिए आ गया हूं। आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाने के लिए आ गया। जब मैं मस्तक झुकाने आया हूं तो भवजन की अब पूर्वास, हे प्रभु भव्य जीव की सभी आशाएं अभिलाषाएं पूरी करिए। वहीं पर अपना निवेदन करना, वहीं अपनी अर्जी लगाना जहां तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो। चाहे जिसको अर्जी मत देते रहना, चाहे यहां पर अपनी बात रखना मत। चाहे जहां पर अपनी बात रखोगे तो लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हारे मजे लेंगे। अर्जी तो वहीं लगाई जानी चाहिए जहां पर अर्जी स्वीकार होने की संभावना हो। तो एक ऐसा दरबार है जहां पर लगाई गई हर अर्जी स्वीकार होती है, बशर्ते अर्जी पूरी भक्ति के साथ लगाई गई हो, पूरी श्रद्धा के साथ लगाई गई हो, पूरे विश्वास के साथ लगाई गई हो। अर्जी लगाने के पहले तुमने सोच लिया लगा देते, हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या
अरे अर्जी देने में, आवेदन देने में क्या तकलीफ है? जो बच्चे नौकरी की तलाश करते हैं ना, वो जगह जगह अपना आवेदन देते रहते हैं। कहीं यहाँ दे आया, कहीं वहाँ दे आया, कहीं उस कंपनी में जिसने भी वहाँ कहा वहाँ पर फटाफट, आजकल तो व्हाट्सएप का समय है, ऐसे ही भेज देते हैं कि आप देख लो। क्यों देते हैं? मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात। ऐसे लोगों को कभी कुछ नहीं मिलता है, आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। यहां जब अर्जी लगाने आओ तो पूरे विश्वास से आना, और इस विश्वास से आना कि यहां अर्जी लगी है तो निश्चित तौर पर वह अर्जी पास होगी, और मुझे जो मैं मांग रहा हूं वह मिलेगा। पीत राग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस। हे प्रभु, सारे संसार से निराश होकर के मैं आपके चरणों पर आस लगा करके आया हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं आपके द्वार से निराश होकर के नहीं लौटूंगा। समझ रहे? यदि यहां से आकर के कोई खाली लौट जाए तो फिर कहीं पर उसकी झोली नहीं भर सकती। सेठ साहूकार के यहां गए, दानवीर कर्ण के सामने उपस्थित हुए, और वहां पर भी दान ना मिले, वहां पर भी भिक्षा ना मिले, तो अब तुम्हें संसार से कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। जो देवादिदेव भगवान जिनेंद्र अपना आसन जमा करके बैठे हैं, और यहाँ पर यदि तुम्हारी अर्जी पूरी ना हो, यहाँ पर तुम्हारी आशा अभिलाषा पूरी ना हो, तो दुनिया में कहीं भी उम्मीद मत करिए। मैं हमेशा कहता हूँ, वीतराग भगवान साक्षात कल्प वृक्ष है, उसके नीचे पहुँचने वाले को इच्छित फल की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है, उसी वक्त हो जाती है। इसीलिए पूरी निष्ठा, पूरी आस्था। अंजन चोर को क्या आता था? बोलो, क्या आता था?